माशाल्लाह जी, देखिए हमारी गिरी कितनी ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल लुकिंग। मदरी आवाज़ आती तेरा बहुत गल्ला कर दी पई जन्नत क्या कर रही हो जन्नत? क्या कर रही हो तुम? बातें कर रही हो? मदनी तेरा मैं फोन उरा कर लेता है अगे हो के वेखती है कि पिछे को ले गई है तू अच्छा अगे हो के मैनू वेखदी है कि पिछे को लेके जाती पई है बहुत सच्चे जाए उन्हें पता नहीं की चीचियां चढ़न दी तेरे ते उन्हें हाँ तेरी तस्वीर नु हथ मारदी पई है एवे तो पापा पापा बोलो पापा पापा जन्नत पापा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आप दोनों क्यों तैयार हुई हैं आपको पता है? यस 12 रबीउल अव्वल के दिन क्या हुआ था? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। माशाल्लाह। और इस दिन हम क्या कहते हैं एक दूसरे को? रबीउल अव्वल मुबारक हो। मुबारक हो। शाबाश। आज के दिन हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजते हैं? दरूद पाक दरूद पाक। अब आप मुझे पढ़ के सुनाएंगी कोई नात या दरूद पाक? हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने तुम आँखों मुंह पर से कर। देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। खिलते हैं पर के सल्लेला फूल खिलते हैं पर के सल्लेला झूम कर कह रही है ये बादे सबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में यहाँ ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर ये सल्लेला फूल खिलते हैं पर के सल्लेला झूम कर कह रही है ये बातें सदा। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला फूल खिलते हैं पढ़ के सल्ले अला झूम कर ये बादे सबा कह रही। आप पढ़ लो बेटा, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। पढ़ो 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 मेरे बेटा, पढ़ो 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 पढ़ो। जन्नत आप पढ़े। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर जन्नत आप पढ़े।
उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये हमारी ईद जौन सी है, ये हमारी सारी ईदों की ईद है, क्योंकि वैसे तो दो ईदें होती हैं, एक बड़ी ईद एक छोटी ईद। और ये ईद जौन सी है, ये दो ईदों से भी बड़ी ईद माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी ईद। और ये खुशियों के साथ जोशो खरोश के साथ मनाई जाती है। इसका बहुत अहतमाम किया जाता है घरों में और मस्जिदों में। गलियाँ, सड़कें, बाज़ार सब माशाल्लाह सज जाते हैं। यहाँ तक कि लोग अपने घर भी सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं। और माशाल्लाह इस ईद पे आपको कुछ भी घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ घर में खुद ही आ जाएगी फ्री। माशाल्लाह हर चीज़, लंगर लगे हुए हैं बाहर, जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं लड्डू के, भठूरों के, नान हलवा, नान चने, हलवा पूरी, पालक गोश्त, गुड़ वाले चावल, बिरयानी, दही पकौड़ियाँ, फ्रूट चाट, आलू चने, पता नहीं क्या क्या। मैं कहती हूँ जो चीज़ आपने खानी है ना, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जिस चीज़ का आपको दिल करेगा ना, वो चीज़ आपको हर स्टॉल मिलेगा, फ्री मिल जाएगी। चलें जी, अब हम आते हैं जन्नत की तैयारी की तरफ। ये जन्नत की माशाल्लाह मैंने तैयारी की है रबीउल अव्वल की। उसकी हाला ही उसका पिंक वाला ड्रेस बनवा के लाई थी। तो जन्नत की तैयारी के हुए जन्नत के फेस में प्रेशर देखे, मैं कहती हूँ सब कुछ छोड़ें, आप जन्नत को देखें, जन्नत तैयार कैसे होती है। बाकी जी जन्नत रेडी हो जाएगी तो फिर जन्नत ने रेडी होके इतना क्यों रोना है ना, ये देखें यहाँ पे अम्मी कहती हैं इन्होंने हथों चुक के ले यार साड़ी भी वीडियो ख़राब कर दी थी। मैं कहा चलें आपकी वीडियो नहीं ख़राब होती, अब जन्नत को बीच में बिठा लें। तो जी ये माशाल्लाह अम्मी ने नया सूट पहना है, बतूल ने, हतीम ने, जन्नत ने, माशाल्लाह सब तैयार श्यार होके नहा के शावर लेके साफ़ सुथरे होकर बैठ गए। और अम्मी दरूद पाक पढ़ रही हैं माशाल्लाह। आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज के दिन हम सबको दरूद पाक ज़रूर वैसे भी पढ़ना चाहिए, लेकिन आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं जी, बच्चों को तैयार कर लो, लंगर आ गया खा लो, बाहर चले जाओ खाने पीने। लोगों को यही होता है कि बाहर चले जाएं जी, फ्री सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने चले जाते हैं। लेकिन आपको ना ये एहतमाम ये भी करना चाहिए घर में। हम तो माशाल्लाह जब छोटे थे, बतूल हतीम जितने, हमारी अम्मी ने तो हमें यही सिखाया था कि रबीउल अव्वल वाले दिन तस्बीह नमाज़ हम पढ़ते थे। सुबह उठ के पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया जाता था, तस्बीह नमाज़ पढ़ी जाती थी। फिर उसके बाद नात ख़वानी होती थी, दुरूद शरीफ गिटकों पे पढ़ा जाता था। फिर उसके बाद जी हम भी लंगर बांटते थे, तब देगे शेगे भी पकती थी। लेकिन अब तो सिर्फ़ ये एक ना ट्रेंड हो गया हुआ है जी, सिर्फ स्टॉल खाने निकलना है लोगों ने, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता कि इस दिन क्या हुआ था और क्या करना चाहिए हमें। माशाल्लाह जी हमारे घर घर बैठे बैठे हमें सब कुछ आ गया, हमें लड्डू भी आ गए, हमें भटूरे भी आ गए हैं। आपको पता चल रहा है बतूल आपको लड्डू खा के दिखा रही है। और ये देखें जी लड्डू वाले ने जो चटनी है ना लड्डुओं के बीच में प्लेट में ही डाल दी हुई है। तो बतूल कह रही मम्मा ये इसने क्या कचौला मार दिया। मैंने कहा जो भी कचौला मारा है बाप खाएं। वो बतूल लड्डू खा रही है, हतीम भटूरे एंजॉय कर रही है। और मैं आप सबको बता रही हूँ जी बच्चे क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और मैं इनके वीडियो क्लिप बनाई जा रही थी। जन्नत अपनी फैमिली को देख देख के हैप्पी हो रही है। जन्नत इनमें से कुछ नहीं खा सकती। जन्नत देख रही है सब खुश है, खा पी रहे हैं, जन्नत भी खुश हो रही है। चलो जी हाँ, आपको मैं बताती हूँ कि इतने दिनों से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। ये माशाल्लाह मेरी जन्नत जो आप देख रहे हैं क्यूट सी प्यारी सी, इसको देख के माशाल्लाह बोला करें अल्लाह ताला इसको बुरी नज़र से बचाए। पूरा एक हफ़्ता ये लड़की बीमार रही है, इसका चेस्ट इन्फेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा इसको चेस्ट इन्फेक्शन था। मैं कहती हूँ बच्चों को कभी भी चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, कोई भी तकलीफ़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो सी तकलीफ़ है ना, इसमें बच्चा ना कुछ खाता है ना पीता है, जस्ट सिर्फ रोता है, चिड़चिड़ापन करता है बस। तो शुक्र है अल्लाह का मेरी बेटी ठीक हुई है। तो मैंने व्लॉग भी बना लिया। व्लॉग मैंने पूरे वीक में जो जो हुआ है मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन मैं उस टाइम व्लॉग नहीं अपलोड कर सकती थी क्योंकि व्लॉग जो है वो टाइम मांगता है और जन्नत जो सी थी मुझे टाइम नहीं देने देती। ये देखे जी क्या बात तबाही मची हुई है, खाने पीने की मुफ्त चीज़ें मिल रही हैं और दुनिया ऐसे निकली हुई है जैसे अल्लाह माफ़ करे
दुनिया ने घरों में कभी कुछ खाया ही नहीं। और माशाल्लाह मस्जिद देखे हमारी कितनी प्यारी लग रही है। इधर इतनी कि हमारे गेट के आगे चीखो पुकार थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और तो एक दूसरे के चाटे फूट रही थी। मैं कहती हूँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, खिच्चा तुरही लगी हुई थी। लोग मैं कहती हूँ बोतलें खींच रहे थे, दही पल्लों वाली छन्नियाँ सुट रहे थे। ये टेबल इनकी उल्टा दी। मैं कहती हूँ इन्होंने 10 मिनट घंटे के लिए इन्होंने अपना स्टॉल बंद कर लिया। लोगों ने इतनी की चवल मारी ना कि लोगों ने टेबल ही उल्टा दी दही पल्लों वाली। तो वो फिर लॉक करके अंदर चले गए। फिर उन्होंने दूसरी गली है हमारी बंद गली, उस साइड से बांटना शुरू किया। फिर दोबारा इधर से उन्होंने स्टार्ट किया। ये क्राउड देख रहे हैं। मैं हर रबियुल अव्वल पे अपने बच्चों को बाहर लेके जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं लेके गई। बहुत ही बुरे हालात थे। मैं कहती हूँ बाहर एक कदम निकालने की जगह नहीं थी। आसिम साहब गेट पे खड़े होकर जन्नत को बाहर का व्यू दिखा रहे हैं और जन्नत के फेस इंप्रेशन देखे जन्नत लोगों को ज़्यादा क्राउड देख के रोती है। तो जन्नत को वो लेके अंदर आ गए, क्योंकि जन्नत लोगों को देख के खुश नहीं होती। जन्नत गली में तब बैठ के खुश होती है जब गली में कोई नहीं होता, सिर्फ जन्नत होती है। चलो जी अब आ जाते हैं लंगर की तरफ। लंगर देखें, नान हलवा आ गया, बहुत ही मज़ेदार। ये गरम गरम नान हलवा बहुत ही मुझे मज़े का लगा। मैंने तो आधा नान उसी टाइम हलवे के साथ खा लिया था। लेकिन जो बच्चे हैं ना वो भटूरे तो लड्डू खा खा के उनके पेट भरे हुए थे। कहती मैंने नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो बतूल मैं खाती हूँ तो आप सबको बताओ कि बहुत मज़े का है। कहती है मैंने नहीं कहना। मैंने कहा ऐसे वह करके बताओ कि मामा नान हलवा खा रही हैं, मम्मा को बहुत मज़ा आ रहा है। कहती है मैं तो खा नहीं रही, मैं क्यों करके बताऊँ। सो इस बात पे भी इसको मेरे से चिढ़के पड़ी। लेकिन ये देखें आपको नज़र आ ही रहा है कि ये हलवा बहुत ही मज़े का था। और साथ गरम गरम नान और हलवा, मैं कहती हूँ लड्डू भटूरे। अब ये गुड़ वाले चावल गरम गरम आ गए। अब पेट में गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मैंने आधा भटूरा खाया है और आधा ही लड्डू खाया था, आधा नान खाया है। और ये देखें गुड़ वाले चावल जो मैंने आपको टेस्ट करके दिखाए हैं, बस मैंने यही खाए हैं। और ये फ्रूट चाट भी जो मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ ना, मैंने यही खाई है, क्योंकि हमसे तो ओवर ईटिंग होती नहीं है। ये बाहर वही लोग निकले हुए हैं जो माशाल्लाह से ही खाते पीते हैं ना, ओवर ईटिंग कर सकते हैं। हम तो घर बैठे हमें से जो कुछ है हमने शुक्र अल्लाह का किया है। और उनमें से भी एक बोल आया ना तो हमने पूरी फैमिली ने खाया है। अब ये फ्रूट चाट का बोल आप देख रहे हैं, माशाल्लाह हम सब ने खाया। जो अभी ये दही भल्ले भी आएंगे वो भी हम सब खाएंगे। जो आए थे लड्डू वो भी हम सब ने खाए। जो भटूरे 4 भटूरे आए हम सब ने डिवाइड करके खाए हैं आधा आधा जी। तो जी ये जन्नत कितना खुश हो रही है। जन्नत सो के उठ गई है। जन्नत की अंगूठे वाली चप्पल देखे कितनी प्यारी है। ये कोई 10 दफ़ा गिरी थी और मैंने इसको 10 बार पहनाई है। और ये इसका बटन जो सा है ना, बटन नहीं बंद हो रहा है। ये देखे जी, मैं जब भी बच्चे तैयार कर देती हूँ मैं तो हर वक्त जन्नत को जूतियाँ बनाती रहती हूँ और उसके बटन नहीं बंद करती रहती हूँ। ओके जी, अब आगे चल के आपको और बहुत सारा लंगर मिलने वाला है। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें नज़र आने वाली हैं। मैं कहती हूँ सारा दिन यही कुछ चलता रहे, खाना पकाना, बाहर से लंगर आते रहे हैं। कहीं से पालक गोश्त, कहीं से बिरयानी, कहीं से तिक्के। लेकिन मेरे बच्चे तिक्के लेने नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत पड़ रहे थे तिक्के। क्योंकि कह रही थी मम्मा लाइन्स बहुत ज़्यादा है तो हमने नहीं खाने तिक्के, क्योंकि वहाँ पे पड़ रहे हैं तिक्के, इसलिए हमें घर बैठे बिठाए। ये दही पकौड़ियाँ आई बहुत ही मज़े की थी। मैं कहती हूँ बहुत ही यम्मी दही पकौड़ियाँ थी हमारे। माशाल्लाह उन्होंने पहले मुझे ये बॉल में दी, फिर उन्होंने बड़े बॉल में हमारी पूरी फैमिली के लिए दी। थैंक यू अंकल एंड आंटी। ये आंटी नुसरत ने और अंकल मेरे अब्बू के दोस्त हैं, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल दही पकौड़े हमें जो उनसे है ना घर बैठे अंदर ही मिल गए हैं। और बाहर लोगों ने इतनी क़यामत उठाई हुई थी ना। ये देखे जी, ये मैंने मटन कढ़ाई खुद घर बनाई है, क्योंकि मैं जो बाहर से जितनी भी चीज़ें आ रही थी सिर्फ टेस्ट कर रही थी, वन बाइट। अपने घर के खाने की क्या ही बात है। ये हमारे दही पकौड़ियों का बोल भी आ गया। फिर मैंने घर में जो बनाई थी मटन कढ़ाई, मैंने तो उसके साथ नान मंगवा के खा लिया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और बच्चे पता है सबसे ज़्यादा क्या देख के खुश हुए हैं बच्चे, ये जो सी बोतलें हैं ना, पागल हुए हुए थे टीन देख के बोतलों के। उनकी ईद हुई हुई थी, क्योंकि मैं इनको जो सी है ना कोल्ड ड्रिंक से ज़रा अवॉइड करवाती हूँ, ख़ास तौर पे बतूल को। इनकी ईद अब हुई है, क्योंकि ये जो सी है ना बतूल बार बार कह रही थी आके मम्मा आज मज़ा नहीं आ रहा, आज मज़ा नहीं आ रहा। बतूल को एक बोतलें बहुत पसंद है और एक तिक्के बहुत पसंद है जो बाहर से पड़ रहे हैं। तो कह रही मैंने इस बार तिक्के नहीं खाने मामा, बहुत रश है। और आसिम साहब कह रहे मैंने आपको तिक्के नहीं ला के देने, क्योंकि वहाँ पे बहुत तिक्के पा रहे हैं। ओके जी, अब ये जन्नत कर रही है अपने मामू से बातें और वो मामू से सुनिए। बातें की हैं? हाँ मामू से बातें की हैं? पापा पापा कहाँ है पापा? बोले पापा मत नहीं बोल पापा। ओए पापा 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 तू चुप कर। मामा को बताओ। बातें कर रही हो, जो रो रही हो, बताता हूँ जी, क्या बात है आपको? तेरी तस्वीर तो वे वे के लगी करन पापा। अच्छा
आज सदके जाओ मामू पापा पापा किड्डियां खुश हो गल्लां करन दी मदरी आवाज़ दे तेरा बहुत गल्लां करदी पई हूं। जन्नत क्या कर रही हो जन्नत? क्या कर रही हो तुम? बातें कर रही हो? मदनी तेरा मैं फोन उरा कर लेता है अगे हो के वेखदी है कि पिछे को ले गई है अच्छा अगे हो के मैनू वेखदी है कि पिछे को लेके जाती पई है मां सच्चे जाए उन्हें पता नहीं की चीचियां चढ़न दी तेरे ते उन्हें। हाँ तेरी तस्वीर नु हथ मारदी पई है एवे तो पापा जन्नत बोलो पापा जन्नत पापा पापा जन्नत पापा पापा पापा। चलें जी, अब हम आ गए हैं अपने किचन की सांबा सांबी की तरफ। मैंने खाना बनाया था, बच्चों ने, अम्मी ने, किसी ने टेस्ट भी नहीं किया, तो मैंने सिर्फ खाया था। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी खाना खा के दिखाएं। ये देखें कितनी मज़े की आपको बोटी नज़र आ रही है, कितना अच्छा गोश्त नरम हुआ है। सो इसलिए अब मैंने आपको टेस्ट करके दिखा दिया। अब इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में, प्रेशर मैंने कर दिया हाली। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। रात को सोने से पहले वुमेंस की सबसे बेस्ट ड्यूटी यही है कि जी वो सबसे पहले किचन में से दूध निकालें, फ्रिज में रखें, कूड़े निकालें, बाहर रखें कचरा फेंकने के लिए। दूध वाली जो सी आपकी देगची है वो फ्रिज में रखें। कोई चीज़ आप जिस दिन भूल जाएं, सुबह उठ के आपकी शामत आती है, क्योंकि वो चीज़ बुस जाती है। और ये देखिए जी, मुझे लगता है आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ये जन्नत को देख के माशाल्लाह कह के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।